कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आइडल को जो बड़ा ही फेमस है। इसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं, हर जगह इसकी धूम मची हुई है। इसका एल्बम नंबर 1 पे जा रहा है। बोले तो बाकी इसके सामने जीरो हैं। बंदे का नाम है शियांग डोंग। बंदे के पीछे हजारों लड़कियां हैं, पर इसके पास टाइम नहीं, ना ही प्यार श्यार का एक्सपीरियंस है। शियांग डोंग का एक लॉयल असिस्टेंट भी है जिसका नाम लिंग शेंग है। पूछो मत इसके बारे में, बंदा बड़ा ही सख्त है। शियांग डोंग इसके इशारों पे चलता है, वो इससे डरता भी है। एक दिन शियांग उससे कहता है कि घोंचू, तुम्हें तो पता है कि मुझे इंटरव्यू देना पसंद नहीं, जल्दी से कैंसिल करो। लिंग शेंग उसे आगे के स्केड्यूल के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि कैसा बेवकूफ़ असिस्टेंट मेरे हाथ लगा है। लिंग शेंग कहता है कि कैसा जाहिल आइडल मेरे पल्ले पड़ा है। हो गई ना बेइज्जती। शियांग इंटरव्यू देने पहुंचता है। इसका असिस्टेंट एक मोटी बुक इंटरव्यूअर के हाथ में थमा देता है और कहता है कि तुम्हें ये सवाल नहीं पूछने। बुक पढ़ के वो सोचता है कि बचा क्या है पूछने को। इतने नखरे तो बीटीएस वाले भी नहीं करते जितने इस आइडल के हैं। वैसे बीटीएस तो बीटीएस है, नंबर 1 बैंड इन दी वर्ल्ड। कौन है बीटीएस आर्मी, कमेंट करके बताएं। शियांग इंटरव्यूअर के हर क्वेश्चन का आंसर नो, यस दे के पास करता है और 2 मिनट बाद उठ के वहाँ से चला जाता है। गधे, फिर आया क्यों था? तुम बेवकूफ़ आइडल हो, भाड़ में जाओ। उसके बाद कुछ बुरा होता है। शियांग पे गाना चोरी करने का इल्ज़ाम लग जाता है। ये न्यूज़ जंगल में आग की तरह फैल जाती है। लाइट ईयर म्यूजिक एंटरटेनमेंट कंपनी के डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि शियांग अपने फैन से माफ़ी मांगेगा। प्रेस को बुलाया जाता है, पर हम देखते हैं कि शियांग की जगह उसका असिस्टेंट वहां पे आता है और सारा ब्लेम कंपनी पे लगा देता है और कहता है कि सुपरस्टार ने कुछ गलत नहीं किया, वो जल्द ही कम बैक करेगा। अनफॉर्चुनेटली ये तरीका काम नहीं करता। इंटरनेट पे शियांग के अगेंस्ट नेगेटिव बातें फैल जाती हैं। रास्ता एक ही बचा है, उसे खुद आके माफ़ी मांगना होगी। सब उसे समझाने लगते हैं, पर वो कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया तो माफ़ी क्यों मांगूं। म्यूज़िक कंपनी का सीईओ उसके घर आता है और उससे कहता है कि माफ़ी मांगने से तुम मर नहीं जाओगे। वो कहता है कि चल बे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बूढ़ा कहता है कि मान जाना वरना तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर देंगे। वो कहता है कि ओहो मैं तो डर गया। ओके सर, मैं माफ़ीनामा पोस्ट करता हूँ। उसी दिन वो लाइट ईयर एंटरटेनमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का पोस्ट सोशल मीडिया अकाउंट पे छाप देता है और कहता है कि मेरा इस घटिया कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। असिस्टेंट उससे कहता है कि जोश में आके तीर तो मार डाला, पर सोचा नहीं कि उसके बाद क्या होगा। वो कहता है कि मुझे किसी कंपनी की ज़रूरत नहीं, वो लोग पछताएंगे। मैं सारी दुनिया घूम फिर के न्यू सॉन्ग के लिए इंस्पिरेशन लूँगा और कम बैक करूँगा। मेरे मिलियंस ऑफ फैंस हैं, वो मेरा वेट कर रहे हैं। असिस्टेंट कहता है कि ओ एक कंगाल आइडल, दिन में सपने देखना बंद कर, पहले अपना बैंक बैलेंस तो देख ले। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, तुमने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है, कंपनी ने तुम्हारी जेब खाली कर दी है। इस टाइम तुम मेरे से ज़्यादा गरीब हो। वो कहता है कि मैं प्लेन का वीआईपी टिकट तो अफोर्ड कर सकता हूँ ना, वो बुक करो। वो कहता है कि वीआईपी नहीं, इन पैसों से तुम्हें लोअर क्लास सीट मिल जाएगी। वो कहता है कि जल्दी से ख़रीद लो, नहीं तो ये पैसे भी कर्जे में चले जाएंगे। वो कहता है कि सर जी ये 1 वे टिकट है, आप वापस कैसे आओगे, घोड़े पे या गधे पे? ये बात सुनने के बाद शियांग एक मन तक दुनिया की नज़रों से गायब हो जाता है। वो न्यू सॉन्ग लिखने में लगा हुआ है, पर टेंशन में कहाँ काम होता है। फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान। शियांग बर्बाद हो चुका है। वो न्यू सॉन्ग भी नहीं लिख पा रहा, उसे म्यूजिक इंडस्ट्री से बाहर उठा के फेंक दिया गया है। एक ही ऑप्शन बचा है, वो स्कूल में म्यूजिक टीचर बन सकता है, पर उसके लिए पहले उसे टीचर्स रिक्वायरमेंट टेस्ट पास करना होगा। इस डफर को पढ़ना होगा। फिर क्या, ना चाहते हुए भी वो तिजोरी से बुक्स बाहर निकालता है ताकि रट्टा मार के टेस्ट पास करे। दिन रात मेहनत करना होगी। इस गधे ने फैन से माफ़ी मांगी होती तो आज इस हालत में नहीं होता, पर क्या कर सकते हैं, ये खुद को सही समझता है। अपन को क्या, इसकी ज़िंदगी ये जाने, इसका काम जाने।
पढ़ पढ़ के बेचारे की हालत पतली हो गई है। असिस्टेंट लिन उसे बताता है कि 2 ही स्कूल टाउन में हैं जिन्हें तुम जैसे नालायक म्यूजिक टीचर चाहिए। डिसाइड करो, क्या तुम फैन से माफ़ी मांगोगे या ज़िंदगी भर स्टूडेंट्स को बाजा बजाना सिखाओगे। वो कहता है कि कभी नहीं, मैं टेस्ट में फर्स्ट आऊँगा और अच्छे स्कूल का म्यूजिक टीचर बनूंगा। ये बोल के वो फिर से पढ़ने जाता है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि असिस्टेंट लिन ने आइडल से कहा था कि अब से तुम रियलिटी शो का हिस्सा हो। स्कूल में सारे कैरेक्टर्स नकली हैं। कंडीशन के मुताबिक तुम्हें टीचर बन के वहाँ जाना है। तुम्हारी लाइफ कैमरा में रिकॉर्ड की जाएगी। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या उसका असिस्टेंट उसे बेवकूफ़ बना रहा है या कहानी कुछ और है? ये तो आगे ही पता चल पाएगा। रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। शियांग ने 2nd पोजीशन ली है। 1st पोजीशन एक लड़की की आई है जिसका नाम सुशी है। भाई साहब, ये लड़की तो बला है बला। कैसे, ये हम आगे देखेंगे। बहरहाल टेस्ट तो पास कर लिया, पर अभी भी एक फाइनल चीज़ बाकी है। जिद्दी आइडल को इंटरव्यू में पास होना होगा। फिर क्या? असिस्टेंट उसे ट्रेन करने लगता है ताकि डफर जी मास्टर जी बने। वक्त आ चुका है, आज इंटरव्यू डे है। वो स्कूल पहुंचता है और हॉल में वेट करने लगता है। दूसरी तरफ असिस्टेंट लिन की नज़र एक छोकरी पे पड़ती है जो कि इस स्कूल की डीन है। असिस्टेंट का दिल उस पे आ गया है। वो उसकी फ़ोटोज़ लेने लगता है, पर गार्ड्स आके उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ सुशी भी इंटरव्यू देने आ पहुंचती है। जैसे ही वह अपना नाम बताती है तो शियांग को याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जो टेस्ट में नंबर 1 पे आई थी। आइडल कहता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं। वो कहती है कि कौन हो तुम, पहले कभी देखा नहीं, क्या तुम मेरा इंटरव्यू लोगे? बेइज्जती हो गई। दूसरी तरफ मिस शू आती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो कैमरा देख के कहती है कि इसमें तो कुछ नहीं, जाने दो इसे। ये बोल के वो चली जाती है। असिस्टेंट बाद में मज़े से उसके फ़ोटोज़ देखने लगता है। दूसरी तरफ जब शियांग इंटरव्यू रूम के अंदर दाखिल होता है तो हर कोई उसे तीखी नज़रों से देखने लगता है, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करता और अच्छी स्पीच दे के सबकी बोलती बंद कर देता है। दूसरे टीचर्स उसके अगेंस्ट हो गए हैं। वो नहीं चाहते कि कोई आइडल स्कूल में आके स्टूडेंट्स की पढ़ाई को डिस्टर्ब करे। मिस शू कहती है कि इसमें गलत क्या है, उसने अच्छे मार्क्स लिए हैं, हमें उसे मौका देना होगा। प्रिंसिपल बाबा डिसाइड करते हैं कि आइडल जी क्लास 8 के म्यूजिक टीचर बनेंगे। दूसरी तरफ क्लास 8 के स्टूडेंट्स को कुछ मालूम नहीं, तभी उन्हें जोरदार आवाज़ सुनाई देती है। हर कोई चीख रहा है, चिल्ला रहा है। शियांग डोंग की एंट्री ने सारा माहौल कॉन्सर्ट जैसा बना दिया है। फाइनली स्टाइलिश वे में वो क्लास 8 में आ पहुंचता है। स्टूडेंट्स हक्के बक्के हो गए हैं। यही रिएक्शन होता है जब फेवरेट आइडल आपका टीचर बन जाता है। काश BTS वाले भी ऐसे ही टीचर बन के आए। बस इसी के साथ ड्रामे का फर्स्ट पार्ट एंड होता है। ये ड्रामा बहुत फनी और रोमांटिक है। क्या होगा आगे, नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।